हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है। लोग कहते हैं कि मैं बिगड़ी हुई बाप की बेटी हूँ। मेरी उम्र 21 साल है और इस उम्र में मेरे पापा ने एक 20 साल की लड़की से शादी कर ली। पता नहीं मेरे पापा को इस उम्र में शादी का क्या भूत सवार हुआ था, जबकि शादी की तो उम्र मेरी थी। लेकिन मैं तो यह देखकर हैरानी हो गई जब मेरे पापा ने एक 20 साल की लड़की को मेरे सामने लाकर यह कहा कि प्रीति, इनसे मिलो, ये है तुम्हारी नई माँ। मैं तो देखकर हैरान रह गई कि मेरे पापा की दुल्हन मुझसे 1 साल छोटी है। अगर मेरे पापा को शादी ही करनी थी तो अपनी हम उम्र की औरत से कर लेते, लेकिन उन्होंने तो बेशर्मी की सारी हद ही पार कर दी थी। मुझे हॉल में ही छोड़कर मेरे पापा अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गए। मेरा तो शर्म से बुरा हाल हो गया था, लेकिन मेरे पापा तो इतना ज़्यादा खुश थे कि उन्हें मेरे गुस्सा होने या बुरा लगने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। पापा अपनी नई बीवी को अपने कमरे में ले गए और पापा के कमरे से हंसने और बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैं अपने कमरे में गुस्से में चली गई और रोने लगी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरे पापा अपनी नई बीवी के लिए नाश्ता और चाय बना रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। तभी दरवाजे की बेल बजी और एक 24-25 साल का लड़का दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, क्योंकि दरवाज़ा मैंने ही खोला था। तभी पीछे से मेरी सौतेली माँ आई और उस लड़के के गले लग गई। मैं तो देखती रह गई कि वह लड़का आखिर कौन है जिसके गले मेरी सौतेली माँ ऐसे लग रही थी जैसे वह उसका प्रेमी हो। तभी मेरे पापा ने बोला, अरे कपिल, तुम आ गए, आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। मेरे पापा ने कहा कि प्रीति, यह तुम्हारी माँ का भाई है और अब से यह यहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारी माँ के अलावा अब इसका कोई नहीं है, इसलिए तुम इसके लिए ऊपर वाला कमरा खाली कर देना। मैंने हाँ में सिर हिलाया, मगर पता नहीं, मुझे तो दाल में कुछ काला ही लग रहा था, क्योंकि उन दोनों को देखकर वह दोनों भाई बहन तो कहीं से नहीं लग रहे थे। मैंने बार बार अपनी नई माँ को अपने भाई के कमरे में चोरी छुपे जाते हुए देखा था, इसलिए मैं उन दोनों पर नज़र रखने लगी। मैंने देखा नई माँ बार बार दबे पाँव किसी न किसी बहाने से अपने भाई के कमरे में जाती थी। मैंने कई बार उन्हें चोरी छुपे हुए जाते हुए देखा और मैंने सोचा कि मैं उनका पीछा करूं, लेकिन हर बार रुक जाती थी कि कहीं मेरी नई माँ मेरे पापा से शिकायत न लगा दे। लेकिन मैंने देखा कि अब तो मेरी नई माँ रात को 12 बजे रोज़ मेरे पापा को अकेला कमरे में छोड़कर अपने नए भाई को कमरे में मिलने जाती थी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। मैं रोज़ रात को 1 या 2 बजे तक पढ़ाई करती थी, इसलिए रोज़ रात मैं यह बात नोटिस करती थी कि जब रात को 12 बजते तो मेरी नई माँ अपने भाई के कमरे में चोरी छुपे चली जाती थी और जब मैं सुबह सोकर उठती तब वह मेरे पापा के रूम से बाहर निकलती थी। अब तो मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। दिल करता था कि नई माँ के पीछे रात को उनके कमरे में बिना बताए चली जाऊं और देखूं वह रोज़ रात कमरे में क्या करती है और सुबह मेरे पापा के कमरे में कितने बजे आ जाती है। मैंने सोचा सारी बात अपने पापा को बता दूं, लेकिन मेरे पापा तो मेरी नई माँ के प्यार में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें तो शायद यह भी याद नहीं था कि मैं उनकी औलाद हूँ। एक दिन जब नई माँ अपने भाई के कमरे में गई तो मैंने अपने पापा के कमरे में जाकर देखा कि मेरे पापा क्या कर रहे थे। मैंने देखा मेरे पापा तो बिल्कुल बेहोश होकर सो रहे थे, जैसे उनको नींद की गोली दी गई हो। मैंने उनको उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठे, इसलिए मैंने आज रात यह फैसला किया कि मैं नई माँ और उसके भाई के कमरे में जाकर देखूंगी कि वह दोनों रात को क्या करते हैं।
मैं दबे पाँव उनके कमरे के बाहर पहुंच गई। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया था क्योंकि उन्हें यह पता था कि मैं कभी भी रात को उनके कमरे में नहीं आऊँगी और मेरे पापा तो बेहोश सो रहे थे, इसलिए वह दोनों बेफिक्र थे। मैंने पर्दे के पीछे से जो देखा वह देखकर तो मैं हैरान रह गई, लेकिन फिर भी चुपचाप वहीं खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। जो मैंने सुना वह सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मैं चुपचाप वहाँ से चली आई और सुबह अपने पापा से मिलने उनके ऑफिस पहुँच गई, क्योंकि अगर मैं घर पर ही उन्हें यह सारी बात बताती तो नई माँ को पता चल जाता। मैंने अपने पापा से कहा, पापा आज रात जो नई माँ दूध लेकर आए वह मत पीना, उसे फेंक देना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मेरे पापा को मेरे ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन अगर तुम गलत साबित हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रात को पापा ने दूध पीने का नाटक किया और दूध खिड़की के बाहर वाले गमले में फेंक दिया और ऐसे सो गए जैसे उन्होंने वह दूध पी लिया है। रात को 12 बजे के टाइम नई माँ उठी और ऊपर अपने भाई के कमरे में चली गई। तभी मैंने पापा के रूम में जाकर पापा को उठाया और उन दोनों के पास दबे पाँव ले गई। वह दोनों एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर बैठे थे। तभी नई माँ बोली कि कपिल, उस बुद्धू बुढ़े के साथ मैं और नहीं रह सकती, तुम कल जायदाद के पेपर बनवा कर ले आना, मैं उससे साइन करवा लूँगी और रात को उसको जहर दे दूँगी। कपिल ने कहा कि मेरी जान, ज़रा थोड़ा सब्र करो, यह दौलत हमारे नाम कल हो जाएगी, तुम बस उस बुढ़े से साइन करवा लेना, फिर उसको जहर दे देना और सारा इल्ज़ाम उसकी बेटी पर लगा देंगे, जिससे उसको फांसी हो जाएगी और हम माला माल हो जाएंगे। यह सब बातें सुनकर मेरे पापा तो अपने होश ही खो बैठे और मैंने यह सब बातें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली ताकि पुलिस को मैं यह सब सबूत दिखा सकूं, क्योंकि मैं यह राज एक दिन पहले ही जान चुकी थी। मेरे पापा ने पुलिस को फ़ोन लगाया और पुलिस को सारी बात बता दी। मैंने पुलिस को वह वीडियो भी दिखा दिया और पुलिस ने उन दोनों को पहचानते हुए बोला कि यह दोनों के खिलाफ पहले भी चोरी लूटपाट के मामले दर्ज हैं, इन्होंने पहले भी कई लोगों को धोखा दिया है। आप भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसी होनहार बेटी मिली जिसकी वजह से आपका घर बर्बाद होने से बच गया। मेरे पापा ने मुझे गले से लगाया और मुझसे माफ़ी मांगने लगे, मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो गया। मुझे अपने पापा के लिए बहुत खुशी हुई कि वह एक बहुत बड़े जाल में फंसने से बच गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स।